हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज हम फिर से एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी, यूँ आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा पैराग्राफ है। एज अ स्टोरी आप इसको रीड कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम लोग एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग और पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शंस क्या क्या हैं और सेंटेंस में कौन से वर्ड कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। ओवरऑल हम लोग इंग्लिश रीडिंग सीखने वाले हैं हमेशा की तरह। तो चलिए रीड करते हैं। अगर आपको बेसिक से इंग्लिश रीडिंग करना सीखना है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Why? Because you can understood everything properly. Okay? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइटल हमारा दिया गया है सेफ्टी सेव्स। सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा, और सेव्स यहाँ पर एस लगाया गया है सेव में, इसका मतलब बचाती है। यहाँ पर हम ती है बोलेंगे, ई एस लगा है ना सेव में, तो बचाना। सेव मतलब होता है बचाना, सेव्स मतलब बचाती है, सुरक्षा बचाती है। तो सुरक्षा हमें कैसे बचाती है, ये ऑल ओवर इस पूरे पैराग्राफ में हमें मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। कुणाल वाज ए केयरलेस बॉय। कुणाल नाम है, वाज पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स था। ए मीन्स एक, केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, बॉय मीन्स लड़का। कुणाल एक लापरवाह लड़का था। ही ऑफन, ही मीन्स वह, ऑफन मतलब होता है प्रायः। यहाँ पर देखिए टी साइलेंट है, इसको हम ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। ही ऑफन, वह प्रायः, डिड थिंग्स, यहाँ पर देखिए डू का सेकेंड फॉर्म है डिड, डू मतलब करना और डिड मतलब किया। थिंग्स मीन्स चीज़ों को, केयरलेसली मतलब होता है लापरवाही से। वह चीज़ों को केयरलेसली, ये मतलब कि लापरवाही से किया करता था, कोई भी काम करता था लापरवाही से करता था। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ऑलवेज हमेशा, स्कोल्डेड हिम फॉर दैट, स्कोल्डेड मतलब होता है डांटते रहते थे, डांटना। हिम मिस उसको, फॉर दैट मिस उसके लिए, उसके माता पिता इसके लिए उसे हमेशा डांटा करते थे। वन फाइन मॉर्निंग, एक दिन सुबह सुबह, ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, ही कुड नॉट वह नहीं सकता था, कुड मतलब सकना, नॉट मतलब नहीं, ही मिस वह, फाइंड मतलब होता है पाना, हिज पेन अपनी कलम को, मतलब कि एक दिन वह अपनी कलम नहीं पा रहा था, कहीं खो गई थी, गुम हो गई थी, तो नहीं पा रहा था, ढूंढ रहा था। ही नीडेड, उसे ज़रूरत थी, नीड मतलब होता है ज़रूरत, आवश्यकता, और नीडेड ई डी लगा है सेकेंड फॉर्म है, मतलब ज़रूरत थी बोलेंगे। द पेन, कलम की, टू राइट लिखने के लिए, हिज इंग्लिश टेस्ट, उसके इंग्लिश टेस्ट को, उसका इंग्लिश का टेस्ट होने वाला था, हो सकता है इसीलिए वह कलम खोज रहा था और नहीं मिल रही थी, तो उसे इंग्लिश टेस्ट लिखने के लिए ज़रूरत थी। ही सर्चड, ही मिस वह, सर्चड मतलब होता है, सर्च मतलब खोजना, और सर्चड सेकेंड फॉर्म है मतलब खोजा, वह खोजा, एवरीवेयर हर जगह, प्रत्येक जगह, एवरी मतलब प्रत्येक, वेयर मीन्स तरफ, हर जगह वह खोजा। ही वॉज गेटिंग लेट, ही वॉज वह था, गेटिंग मतलब हो रहा, लेट मतलब देर, उसको देर हो रही थी, फॉर हिज स्कूल अपने स्कूल के लिए, मतलब कि सुबह के समय वह खोज रहा था जल्दी जल्दी, और उसको टेस्ट लिखना था इंग्लिश का, और वह स्कूल के लिए देर हो रहा था। ही हरीड, ही मीन्स वह, हरीड मतलब होता है जल्दी में, हरी मतलब जल्दी, हरीड मतलब जल्दी में था। हरीड डाउन द रोड, डाउन द रोड मतलब जल्दी से रोड पर आ गया, उतर गया। टू कैच द बस टू स्कूल, टू कैच मतलब पकड़ने के लिए, द बस बस को, टू स्कूल मतलब स्कूल जाने के लिए, वह बस को पकड़ने के लिए जल्दी से रोड पे आ गया, स्कूल पे मतलब स्कूल जाने के लिए वह बस पकड़ना चाहता था और जल्दी से वह रोड पे आ गया। ही सा, उसने देखा, अ लार्ज रेड कलर्ड बस, एक बड़ी सी, लार्ज मतलब बड़ी सी, रेड कलर लाल रंग की बस को, लीविंग द बस स्टॉप, जो बस स्टॉप छोड़ रही थी, मतलब बस स्टॉप को जैसे ही लाल कलर की बस छोड़ करके
आई, उसने उसको देखा। ही रन आफ्टर इट, उसने उसके पीछे दौड़ा। एंड जंप्ड, और कूद गया। ऑन टू द बस, उस बस पर। उसने देखा कि जैसे बस स्टॉप से रेड कलर की बड़ी सी बस छूटी, वह दौड़ करके कूद के उस पर चढ़ गया। एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग ऑन द बस सेड, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु वाज सिटिंग, जो बैठा हुआ था, ऑन द बस, बस में, सेड, बोला। यहाँ पर इन द बस नहीं होगा, ऑन द बस इसलिए होता है जैसे कि आप कोई चीज़ है ना, तो बस में क्या होता है, आप खड़े होकर के उसमें टहल सकते हैं ना, चल सकते हैं, इसलिए हम वहाँ पर ऑन लगाते हैं। और कार जो होती है, कार में हम सिर्फ बैठ जाते हैं, उसमें चल नहीं सकते, इसलिए हम इन लगाते हैं। तो बस में हमेशा ऑन लगता है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सिटिंग ऑन द बस, वह बस में बैठा हुआ था। सैड, कहा। डिड नॉट यू नो, तुम नहीं जानते हो क्या, क्या तुम नहीं जानते हो। ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज़ अ डेंजरस थिंग टू डू। ट्राइंग टू कैच, पकड़ने का प्रयास, ट्राइंग मतलब होता है प्रयास करना, टू कैच पकड़ने का, और रनिंग बस, दौड़ती हुई बस को, दौड़ती हुई बस को पकड़ने का प्रयास करना, इज़ अ डेंजरस थिंग, एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, टू डू, ऐसा करना। ऐसा करना एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि बस को, दौड़ते हुई बस को दौड़ करके पकड़ना, क्या तुम नहीं जानते हो कि यह एक खतरनाक चीज़ है। उसके बाद क्या होता है देखिए, कुणाल सैड, कुणाल ने कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, बट लेकिन, आई हैव ए टेस्ट टुडे, मुझे आज टेस्ट देना है, मेरा टेस्ट है आज। आई डिडेंट वांट टू मिस माई टेस्ट, मैं अपना टेस्ट मिस नहीं करना चाहता हूँ, छोड़ना नहीं चाहता हूँ। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, इट्स बेटर, यह ठीक है, यह अच्छा है, टू मिस अ टेस्ट, टेस्ट को छोड़ने से, टेस्ट को छोड़ने से यह अच्छा है, दैन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि तुम अपने जीवन को छोड़ दो। मतलब कि कह रहा है कि जीवन को छोड़ने से अच्छा है कि तुम अपने टेस्ट को ही छोड़ दो। मतलब कि उस बूढ़े आदमी ने उसको समझाया कि तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने से अच्छा है कि टेस्ट को ही छोड़ दो। तो इस तरह से उसने उससे बोला। आगे देखिए क्या होता है। द बस वाज क्राउडेड, द बस वाज मीन्स थी, क्राउडेड मतलब होता है पूरा भरा हुआ था, क्राउड भीड़ थी, बस पूरी भरी हुई थी। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, कुणाल लुक्ड मतलब देखा, फॉर हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के लिए, मतलब अपने दोस्तों को वो वहीं में उसी में ढूंढ रहा था भीड़ में। बट नो वन वाज हियर, लेकिन यहाँ पर नो वन वाज देयर, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, कि वह एक गलत बस में चढ़ गया है। हिज फेस टर्न प्लेस, उसका चेहरा, टर्न प्लेस मतलब घूम गया। ही जम्प्ड, वह कूदा। डाउन फ्रॉम द मूविंग बस, नीचे, फ्रॉम से, द मूविंग बस मतलब चलती हुई बस से, वह चलती हुई बस से नीचे कूद गया। ही लैंडेड विद अ बम्प ऑफ द रोड, ही लैंडेड वह गिर गया, विद अ बम्प ऑन द रोड मतलब कि अपने पीछे की तरफ से, ऑन द रोड मतलब सड़क पर, वह सड़क पर नीचे गिरा और मतलब नीचे गिरकर कूद गया, कूदा तो गिर गया नीचे। आ स्कूटर वाज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, एक स्कूटर वाज मिस थी, कमिंग मिस आ रही, फ्रॉम बिहाइंड मतलब पीछे से, पीछे से एक स्कूटर आ रही थी। इट स्टॉप्ड इंचेस फ्रॉम हिम, इट स्टॉप्ड वह रुकी, इंचेस फ्रॉम हिम एक ही इंच की दूरी पर, मतलब उससे थोड़ी ही दूरी पर वह रुक गई। द वुमेन ऑन इट, उस पर एक औरत थी। इट बिगेन टू शाउट, चिल्लाने लगी। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, टू गेट किल्ड, मरना, क्या तुम मरना चाहते हो। डोंट यू, नेक्स्ट देखिए आगे, डोंट यू
नो, तुम नहीं जानते हो, जंपिंग डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस इज डेंजरस। जंपिंग डाउन नीचे कूदना, फ्रॉम ए मूविंग बस एक चलती हुई बस से, इज डेंजरस खतरनाक है। क्या तुम नहीं जानते हो कि चलती हुई बस से कूदना खतरनाक है। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। कुणाल शुरू कर दिया, क्राइंग चिल्लाना, लाउडली मतलब तेज तेज। कुणाल तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। ही वॉज बैडली इंजर्ड, वह बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, द होल इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना, सारी घटनाक्रम को उसने उससे बताया। सी लिस्टेंड केयरफुली एंड सेड, उसने सुना ध्यान से, एंड सेड और बोली, वो ध्यान से सुनी उसकी बातों को और बोली। रिमेंबर, याद रखो, इवन व्हेन यू आर इन अ हरी, इवन व्हेन जबकि तुम जल्दी में रहो, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ, लेकिन यह हमेशा सही होगा कि तुम सुरक्षित रहो। अगर तुम जल्दी में ही हो, लेकिन यह सही होगा कि तुम सुरक्षित रहो। देन सॉरी, तब उसने सॉरी बोला। देन सॉरी मतलब सॉरी बोलने की अपेक्षा, सॉरी बोलने के अलावा यह सही है कि तुम से बचे हुए हो। नाउ स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो। आई विल टेक यू टू योर स्कूल, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल ले जाऊंगी। ऑन द वे, रास्ते में, सी थॉट, वह सोची, हिम अ पोयम, एक पोयम के, ही टॉट उसने पढ़ाया, हिम मिस उसे, अ पोयम मिस एक कविता, उसने उसे रास्ते में एक कविता पढ़ाया। फिर क्या होता है देखिए आगे। नेवर प्ले ऑन द रोड, नेवर मतलब कभी नहीं, प्ले ऑन द रोड, रोड पर नहीं खेलना चाहिए, कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। नेवर रन अक्रॉस, कभी भी उसे दौड़कर पार नहीं करना चाहिए। नेवर वॉक इन ग्रुप, कभी भी समूह में नहीं चलना चाहिए। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, कभी भी ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। नेवर जंप फ्रॉम ए बस, कभी भी बस से कूदना नहीं चाहिए। नेवर कैच अ रनिंग बस, कभी भी दौड़ती हुई बस को नहीं पकड़ना चाहिए। नेवर पुट योर हैंड ऑन आर हैंड्स, हेड आर हैंड्स आउट, कभी भी अपने सिर और हाथ को उससे बाहर नहीं निकालना चाहिए गाड़ी से। नेवर येल स्क्रीम और शाउट, और कभी भी वहाँ पर शोर नहीं मचाना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। डूइंग दिस, यह करते हुए, यू विल ऑलवेज बी सेफ, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे, एंड साउंड, और बचे रहोगे, बोथ यू एंड एवरी वन अराउंड, तुम और तुम्हारे चारों तरफ के जितने लोग रहेंगे वहाँ पर, सभी कोई ऐसा करेगा तो वहाँ पर बचा रहेगा। नेक्स्ट है, कुणाल हैड लर्न अ लेसन, कुणाल ने यहाँ से एक पाठ सीख लिया। ही वुड नेवर टू बी केयरलेस अगेन, अब वह आज से कभी भी लापरवाह नहीं रहेगा। ही रीच्ड द स्कूल ऑन टाइम, वह स्कूल टाइम से पहुँच गया। दिस टेस्ट वेंट वेल, उसका टेस्ट भी अच्छा हो गया। ही गॉट द हाईएस्ट मार्क इन द क्लास, उसने अपनी कक्षा में सबसे अच्छा मार्क भी गेन किया, अच्छा मार्क पाया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। एंड सो, और इसलिए, वर हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता भी खुश थे। तो ये था आज का स्टोरी। आई होप आपको आज इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।